रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 1। ऐसा तो नहीं है ना सुबह डिवाइड लगाया तो Q3 आ गया और रिमाइंडर 1 आ गया, और शाम को डिवाइड लगाया तो यहाँ कुछ और आ गया। तो याद कर लीजिए इन A और B, ये जो पेयर है आपके पास A और B मतलब 7 और 2 के लिए हमेशा जो कोशेंट और रिमाइंडर आता है वो यूनिक होता है कि नहीं होता है? यूनिक। उसके अलावा कभी भी कुछ और नहीं आएगा। तो हमेशा कोशेंट क्या आता है 3 और रिमाइंडर क्या आता है 1। और किस तरीके से आता है? इस तरीके से आता है कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के या तो इक्वल होगा या तो उससे बड़ा होगा, लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। B से हमेशा छोटे का मतलब डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। और करके दिखाता हूं आपको एक और सेकेंड एग्जांपल। देखिए जो हमने लिया था जब 6 चॉकलेट्स थे हमारे पास, तो ये जो 3 है ये क्या है? ये क्या है? कोशेंट जैसा बिहेव कर रहा है। ये कैसा बिहेव कर रहा है? A जैसा बिहेव कर रहा है 6, और 2 कैसा बिहेव कर रहा है? B जैसा। यहाँ पे आप क्या देखते हो? ये देखिए ये आपका रिमाइंडर कितना आया है 0, जो कि 0 के इक्वल है। तो रिमाइंडर 0 हो सकता है लेकिन डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। और ये किससे छोटा है? हमारा डिवाइजर कौन था यहाँ पर 2, तो ये 2 से छोटा भी तो है। तो लर्न कर लें इसको प्लीज, ठीक है? तो क्या है? If there are 2 positive integers A and B, then there exist 2 unique integers Q and R such that A is given by BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 but less than B। और हमने किसको किससे डिवाइड किया यहाँ पर? A को B से, A को B से। याद कर लीजिए। Show that every positive even integer is in the form of 2q। ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमको किसकी हेल्प से करना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से। Show that every positive even integer is in the form of 2q। तो even integer कैसा फॉर्म का होता है? 2q फॉर्म का। And that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1। ये आपको शो करना है। देखो पहले मैं इसको समझा देता हूँ क्या बोला जा रहा है। क्या क्या लेना है आपको? पॉजिटिव इवन इंटीजर और क्या लेना है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है ना? तो याद रख लीजिए नंबर सिस्टम तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था। पहली बात तो आप याद ही कर लो कि इवन जो होगा वो कौन से फॉर्म का होगा? 2q फॉर्म का। और ऑड कौन से फॉर्म का होगा? 2q plus 1 फॉर्म का भी हो सकता है और 2q minus 1 फॉर्म का भी हो सकता है। करके देखते हैं। q का कोई भी वैल्यू लो 3, तो आपने q इज इक्वल्स टू कितना लिया 3, तो 2 3 जा 2q का वैल्यू कितना आया 2 3 जा 6, तो 2q कैसा आया बताओ? इवन आया। और कोई भी q का वैल्यू लो, लेट अस से -2 लिया हमने, ठीक है? तो 2q कितना आ जाएगा? -8 ले लो, सॉरी -7 ले लो, तो 2q कितना आ जाएगा? 2 into -7 कितना आ गया? -14। इवन है कि ऑड है? इवन। नाउ यहीं पर आपने q is equals to 3 लिया था, ये वाले फॉर्मूले में डालो जरा, तो 2q plus 1 कितना बनेगा? 2 into q का वैल्यू कितना है? कितना लिया है 2 का वैल्यू? 3, 2 3 6 plus 1 7, तो 2q plus 1 का फॉर्म कैसा आ रहा है? ऑड, ठीक? 2q minus 1 निकालो, 2 into 3q का वैल्यू 3 लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 2 3 6 और 6 minus 1 5, तो ऑड आ रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से तो याद रख लीजिए इवन को आप 2q के फॉर्म में लिख सकते हो और ऑड को आप 2q plus 1 के फॉर्म में लिख सकते हो या 2q minus 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। इसको याद कर लो, लेकिन क्या ना प्रूफ करके दिखाओ, ठीक है? तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे, बहुत आसान है। इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो आपको डिवीजन लेमा याद है ना? क्या होता है यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा? क्या होता है? A is equals to BQ plus R such that R is greater than or equal to 0
बट लेस देन b, ये होता है। तो ना ये क्वेश्चन जो आपको ऐसा दिया रहेगा, ये जो q के साथ मल्टीप्लाई होगा ये b जैसा बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? b जैसा। कैसा बिहेव करता है ये? b जैसा। तो याद कर लीजिए, इसमें सबसे पहले आप अज्यूम करोगे लेट देयर इज अ पॉजिटिव, लेट देयर इज अ पॉजिटिव इंटीजर a, माना कि कोई a पॉजिटिव इंटीजर है, होगा कोई, ठीक। एंड b इज इक्वल्स टू, b का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो q के साथ लगा हुआ है, जो q के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो b इज इक्वल्स टू 2, कितना करोगे सबसे पहले? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहती है बताओ? बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स, है ना, देयर एग्जिस्ट्स यूनिक इंटीजर्स q and are such that a is given by bq plus r, where the condition is such that r is greater than equal to 0 but less than b। अब देखो वैल्यूज रख दो बस। आपने अज्यूम किया है a कोई पॉजिटिव इंटीजर है, होगा, तो a को ऐसे ही उतार दिया। व्हाट इज b? जो q के साथ लगा होगा वो b, तो 2q प्लस r हमको भी देखना है, वो हम देख लेंगे। r क्या कहता है? r को देखो रेंज इसकी कहां से कहां तक बिलोंग करता है। 0 ऐसे उतार दिया, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे ही लगा दिया, r को भी ऐसे उतार दिया, लेस देन। व्हाट इज b? b2, तो b के नीचे हमने क्या उतार दिया? 2। अब r की वैल्यू मिलना शुरू हो जाएगी। नंबर लाइन बनाओ और ये देखो ये हो गया क्या? 0, ठीक। फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पर 2, ठीक है। एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, ये इनइक्वालिटी है। क्या है ये? इक्वेशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो r इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 2, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं। ऐसा होता r इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब r की वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है, और r की वैल्यू x के इक्वल है, इक्वल टू है ना, क्या है यहाँ पर? तो ये इक्वालिटी है। लेकिन जहां पर लेस देन इक्वल टू लगा हो वो क्या होता है? इनइक्वालिटी। ये क्या है? थोड़ा सा इसको समझिए भाई, इंपॉर्टेंट है। ये इक्वालिटी है, और अगर ऐसा लगा हो तो ये क्या होता है? इनइक्वालिटी होता है। जब क्या लगे होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू। और जब इक्वल टू लगा होता है तो वो क्या होता है? इक्वालिटी। ओके। अब इनइक्वालिटी भी दो तरीके की हो सकती है। एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है, ठीक। तो देखिए तो देखो यहां पर ना क्या बोला जा रहा है कि नंबर लाइन पे देखिए जरा, मैं क्या बनाने जा रहा हूं। r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है कि नहीं? यस, क्योंकि 0 के वो, देखिए अगर ऐसा केवल लिखा होता तो r केवल 0 से बड़ा है, लेकिन रूल में क्या बताया गया? r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब r इज इक्वल्स टू 0 चलेगा क्या? यस। नाउ ये देखिए, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्टली बोल रहा है कि 2 से क्या छोटा, 2 के इक्वल नहीं लेना। अगर ऐसा होता तो 2 भी लेना होता, तो अगर ऐसा है तो 0 भी ले लो। हम बोलते हैं 0 इज इंक्लूडेड। क्या बोलते हैं? 0 को ले लिया जाएगा। और r की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 से बड़ा इंटीजर कौन है? 1। बिकॉज डेफिनेशन में क्या बोला गया था? r, ये देखो, सच दैट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r। q और r भी क्या है? इंटीजर है। इसलिए मैं 0 और 1 के बीच वाला नंबर जो कि 0.5 आता है, जो कि रैशनल नंबर है, उसको मैं नहीं लेता हूं।
हालांकि ये भी रैशनल नंबर है, लेकिन इंटीजर लेने हैं मेरे को। 1/2 नहीं चलेगा, 1/4 नहीं चलेगा, 1/7 नहीं चलेगा, ठीक है। तो 1 आएगा। ओके, r is equals to 2 is allowed or not? No, because this is strict inequality. तो r की कितनी वैल्यूज आई? 2। तो इसका जनरल फॉर्म याद रख लीजिए, 0 से चलता है इससे जस्ट एक कम, 0 से चलता है इससे जस्ट एक कम। तो देखो ये फॉर्मूला भी तुमने बना के रखा है और अब तुम्हें r की वैल्यू भी मिल गई, तो तुम लिखोगे when r is equals to 0, so this a will become 2 into q plus 0। हाँ, तो ये क्या बन गया? 2q। और अभी थोड़ी देर के पहले पढ़ाया गया था कि ये रूल आपको याद है कि अगर if a divides b then a must divides bx। याद आया? और इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? इवन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? The numbers which are divisible by 2, numbers which are divisible by 2। तो ध्यान से देखिए, पहले केवल इतने को देखिए, सॉरी 2q में क्या 2 is divisible by 2? यस, इसको छुपा लो। क्या 2 से डिवाइड होता है? यस। तो 2 एक इवन नंबर है और इवन नंबर से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? इवन नंबर। या 2 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करोगे तो इवन। तो ये अपने आप में क्या है? इवन नंबर। तो हम लिख देंगे क्या? a is equals to 2q is an इवन इंटीजर। तो इवन इंटीजर का फॉर्म क्या हो जाएगा? 2q। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होता है? 2q plus 1। तो कैसे दिखाएंगे इसको? अब r का भी एक वैल्यू बचा हुआ है आपके पास, r is equals to 1। तो हम ले लेंगे when r is equals to 1, तो it will become what? ये आपका बना हुआ था a is equals to 2q plus r। तो a is equals to 2q plus r का वैल्यू कितना है? 1। और 2q plus 1 किसका फॉर्म होता है? ठीक। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने दिखा दिया कि a क्या है? 1। और यहाँ पर और a किसके इक्वल है? 2q plus 1 के। तो 2q plus 1 क्या है? ऑड है। और यहाँ पर a किसके इक्वल आया? 2q। और a क्या था? पॉजिटिव इंटीजर था। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का इवन फॉर्म कैसा होगा? 2q टाइप का। और ऑड फॉर्म कैसा होगा? 2q plus 1 टाइप का, या तो 2q माइनस। तो अभी हमको प्रूफ करने के लिए 2q plus 1 टाइप दिया गया है, वो हमने कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं और क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा।